नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत मास्क लगाया था हमने, बहुत पीपीई किट पहनी थी कोरोना से बचने के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी काम किए थे जो बाद में पता चला बेकार साबित हुए। जैसे कि हमने ग्लव्स बहुत पहने थे, सैनिटाइज़र बहुत इस्तेमाल किया था, और अब ये सारे जो काम हमने किए थे ये हमारे लिए ही मुसीबत की जड़ बन गए हैं। और अब धरती पर कोरोना के जो उपाय थे उनसे जो नुकसान हुआ है उसको निपटने के लिए माथापच्ची चल रही है कि अब इससे कैसे निपटा जाए। जहर जहर और जहर, हर तरफ बहुत सारा जहर भर गया है, और उस जहर को निपटाने के लिए लगातार लोग माथापच्ची कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि किसी तरह से इस जहर की काट निकल आए। ये धरती के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाने का संकेत है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीआई आईडी हमारा डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं, और उससे भी आसान है कि स्क्रीन पर आपको बार कोड दिखाई देगा, उस बार कोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो हमारा दूसरा चैनल है नॉकिंग न्यूज़, उसके 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। यानी हम और आपका जो कुनबा है वो 5 लाख लोगों का हो गया है उस चैनल पर, और कुछ हज़ार बचे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये चैनल भी 3 लाख पार कर जाएगा। तो बधाई। और इस खुशी में 9 बजे हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अपने सारे दर्शकों से मैं लाइव बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब लाइव दूं। चैनल के बारे में बात करेंगे, समाज के बारे में बात करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। दो 2050 तक, 2050 मतलब अभी से आप मान लीजिए कि कोई 28 साल बाद समुद्र में इतना ज़्यादा मास्क, पीपीई किट और दूसरा कचरा होगा कि मछलियों में रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। मछलियों से ज़्यादा ये सब होगा। इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है कोरोना का, अगर वो समुद्र में चला गया तो उसको नष्ट होने में 450 साल लगेंगे। 4.5 शताब्दी, 4 सदियां और आधी सदी ऊपर से इस कोरोना में जो मास्क और वो लगाया है ना हमने दबा के, उसका कचरा नष्ट करने में लग जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, और अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट कहती है कि प्लास्टिक की एक बॉटल अगर समुद्र में चली जाती है तो उसे नष्ट होने में 450 साल लगते हैं। और पॉलीथीन और ये बहुत सारी पीपी किट वगैरह उसी मटेरियल से बनती हैं, और शील्ड जो आप फेस शील्ड बनाते हैं वो भी उसी से बनती है। वाइट फोरम फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1% मास्क, मतलब जितने मास्क इस्तेमाल हुए हैं उनका केवल 1%, 1% अगर गलत तरीके से डिस्पोज किया गया, हम तो 95%, 90% ही गलत तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं, तो हर महीने 1 करोड़ मास्क समुद्र में पहुंच जाएंगे। समुद्र की चिंता है। और एक मास्क भले ही 4 ग्राम का होता हो, लेकिन 1 करोड़ मास्क का जो वज़न है वो 40,000 किलो हो जाता है। ये आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि जो आपदा में जिन चीज़ों का हमने सहारा लिया था अब वो खुद आपदा बन गई हैं। यानी एक आपदा में हमने दूसरी आपदा पैदा कर दी है। और ये हालत है कि हम इस आपदा से निकलने के लिए कहीं तैयारी करने की हालत में नहीं हैं। और झूठ मूठ में भी किसी सरकार ने, झूठ मूठ में ऐलान बहुत करती है सरकार, लेकिन उस झूठ मूठ में भी उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है।
एक मित्र कह रहे हैं कि इससे जो है वो ज़्यादा इस पे बोलेंगे तो हेजिटेंसी आएगी लोगों के अंदर। भैया हेजिटेंसी कैसे आएगी, ये तो फैक्ट है। जनवरी में 2021 में ये एक और आंकड़ा है, 74 टन प्रतिदिन ये कचरा निकला करता था, मेडिकल प्लास्टिक वेस्ट, जो मई में आते आते सीधे 203 टन प्रतिदिन हो गई। यानी एक दिन में 203 टन निकलता है और ये कचरा भारत में निकलता है। यानी जो जनवरी से मई आते आते ये कचरा 4 गुना हो गया। ये तब हुआ है जब लॉकडाउन था, ये तब हुआ है जब लोगों की खपत कम हो गई थी। बाज़ार में आप दोना खा के नहीं फेंकते थे, पन्नी में सामान ले लेके नहीं खाते थे। बहुत सारी जो बाज़ार की एक्टिविटीज़ बंद थी, जो कर रहे थे आप घर में ही कर रहे थे, खाना घर में ही खा रहे थे, तब ये हालत थी। सबसे ज़्यादा जो बायो कचरा है वो 5 राज्यों में निकला है। केरल में 23.71 टन रोज़ाना, दूसरा नंबर गुजरात का है, तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है, चौथा दिल्ली का है, 5वां कर्नाटक का है। ये आंकड़ा 2021 के मई महीने तक का है। उसके बाद और शबाब पे आया था कोरोना और बंदिशें लगी थी। क्या हुआ होगा अभी नहीं पता, लेकिन इसी रफ्तार से अगर आप चलें तो कम से कम इसके 2-4 गुना तो ज़्यादा और पोल्यूशन दिसंबर आते आते, अक्टूबर आते आते ही हो गया होगा 2021 में। अब आपको बताता हूँ कि कौन सा प्लास्टिक ऐसा है जो ख़तरनाक है और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जो कोरोना के तरीके बताए गए, कपड़े के मास्क को सेफ़ नहीं माना जाता है, मैं आपको बता दूं, और उसमें लेकर बहुत सारे इफ़ और बट हैं, वैज्ञानिकों के बीच में 2 राय हैं। N95 मास्क जो है वो आपका पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसके अलावा ग्लव्स जो हैं वो लेटेक्स या नाइट्राइल रबर से बनते हैं। फेस शील्ड या गॉगल्स जो हैं वो गॉगल्स पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं। और गाउन और पीपीई किट जो है इसे भी पीपीई प्लास्टिक से तैयार किया जाता है, पीईटी प्लास्टिक से, पॉलीयूथिलीन। अब अगर आप देखें तो कौन कौन सी चीज़ें कोरोना में अचानक हमारे सामने आईं जिन्होंने बहुत तेज़ी से पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, और वो चीज़ें हैं पीपीई किट, गाउन, मास्क, दवाइयों की पैकेजिंग, सिरिंज, मेडिकल इक्विपमेंट और सैनिटाइज़र की बोतलें। अब मैं इससे और आगे जाता हूँ तो आप आंकड़ों में उलझ जाएंगे, तो मैं अब आपको इसी घटना को सरल तरीके से समझाता हूँ। आपने एक मास्क लिया, लगाया। जब आपने मास्क सड़क पे फेंका, उसके बाद वो मास्क जितने भी लोगों ने लगाया वो सब लोग बैक्टीरिया से सुरक्षित होंगे, ऐसा नहीं है। किसी के अंदर कोई दूसरी बीमारी रही होगी, किसी को मलेरिया का बैक्टीरिया रहा होगा, किसी को कोई और बैक्टीरिया रहा होगा। कई लोगों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स रहे होंगे जो कोरोना वायरस के नहीं थे, कई वायरस रहे होंगे, और वो सारा का सारा मास्क, अभी तक वो वायरस आते थे, हवा में निकलते थे, खास दूरी तक अगर आदमी है तो ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएंगे, वरना नहीं होते थे। और मनुष्य की जो एक प्रतिरोधक क्षमता थी वो उनसे निपट लेती थी। लेकिन आपने क्या किया, उस मास्क को निकाला और एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। यानी आपने 2 काम किए। एक तो आपने प्लास्टिक को डाला, जो आगे जाकर क्या क्या करेगी ये भी बताऊंगा। दूसरा, आपने बैक्टीरियाज को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। इस तरह की चीज़ों को नष्ट करने के लिए इंसिनरेट करना पड़ता है। एक भस्मक हिंदी में कहें तो, या उनकी राख बना देने वाली भट्टियाँ होती हैं अस्पतालों में, उनके ज़रिए इनको नष्ट किया जाता है। इसी तरह से पीपीई किट के साथ भी हुआ। कायदे से पीपीई किट को एंटीबैक्टीरियल घोल में डालना चाहिए था, जैसे कि हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने इस्तेमाल किया था। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड में अगर भिगो दें, उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ करें तो समझ में आता है, लेकिन वो गीली वाली डिस्पोज ऑफ करने चक्कर था।
तीसरा, आपके जो भी चीज़ें थीं वो सब की सब आपका बैक्टीरिया या वायरस लिए हुए थी। और जो मेडिकल वेस्ट था उसको नष्ट करने की जो भारत की सुविधा थी, उससे 20 गुना ज़्यादा मेडिकल वेस्ट बन के अचानक बीच में आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ आप कह रहे थे कि हम बीमारी का बचाव कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाज में बीमारी फैलाने का काम भी मास्क कर रहा था, जिसकी हमने चिंता नहीं की। अगर आप प्रदूषण से थोड़ा हट के हेल्थ के एस्पेक्ट पे जाएं, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, आपके मास्क के अंदर आ गया और वो इन्फेक्शन मास्क के ज़रिए वापस भी आपको आ सकता है। कुछ मामलों में ये होता है कि शरीर उनको संभाल लेता है, उसका वो तैयार हो जाता है, तो जब दोबारा इन्फेक्शन आएगा तो वो निपट लेता है गले में ही। इसके अलावा ये जो मास्क हैं ये सारे ड्रेनेज सिस्टम में चले गए, नालियों में चले गए, तो आपका जो वायरस था उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, एक बेहतरीन माहौल मिल गया जिसमें वो बढ़ सकता था। क्योंकि नालियाँ और गंदी जगहें बैक्टीरिया और वायरस के लिए बड़ी अनुकूल जगह हैं जहाँ उनकी ग्रोथ हो सकती है और वो वहाँ पर निश्चिंत होकर बढ़ सकते हैं। कई सारे बैक्टीरिया हम जानते हैं, इकोलाई वगैरह जो हैं वो नालियों से ही फैलते हैं और नालियों से जो अशुद्ध पानी आता है उसी के ज़रिए अमीबा भी फैलता है और बहुत सारे बैक्टीरिया फैलते हैं। तो वो मास्क हमने बहुत सारे नए बैक्टीरिया उन नालियों को दे दिए, पहला। और दूसरा, उन नालियों में जब पीपी किट गई, उन नालियों में जब मास्क गया, उन नालियों में जब आपका ये शील्ड गई, तो नालियाँ सारी की सारी जाम हो गई और उनके कारण पूरा का पूरा ट्रैफिक रुक गया और किसी तरह से नाली निकल के वहाँ से चली गई। तो जो प्लास्टिक है वो तो 450 साल में नष्ट होगा। तो अलग अलग जगहों पे कोई नहर में चला गया, कोई नदी में चला गया और पानी को दूषित करता रहा और इस तरह से वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। तो ये जो तरीका है इसने 2-3 तरह से मार किया। एक तो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाया, दूसरा आपकी सेहत के साथ साथ बीमारियां फैलाने का काम किया, तीसरा पर्यावरण के लिए खतरा बन गया और चौथा आपका जो सिस्टम था उसको ख़राब कर दिया, आपका ड्रेनेज सिस्टम जाम कर दिया, आपके नाले जाम कर दिए और उस कूड़े ने जहाँ डाला गया वहाँ से वो गला भी नहीं। हालत ये है कि बड़ी संख्या में पर्यावरण कार्यकर्ता पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर से मास्क का कूड़ा हटाने का काम कर रहे हैं। समुद्र से वो हटा भी लेंगे, एक हद तक हटा लेंगे, लेकिन जो मिट्टी में दब गया है उसका क्या होगा? वो ज़मीन को विषाक्त बना चुका है। जो आपके नालों में चला गया है उसका क्या होगा? वो नालों को विषाक्त बना चुका है। एक आशंका है मेरे मन में, इसका कोई आधार नहीं है, और वो आशंका ये है कि ये भी संभव है कि ये जो मास्क के ज़रिए बहुत सारा प्रिजर्व होकर पड़ा हुआ है कोरोना वायरस और दूसरे वायरस बैक्टीरिया, क्या ये दोबारा से इंसानियत के लिए ख़तरा नहीं बन सकते हैं? कोरोना वायरस की एक लाइफ होती है, कुछ समय बाहर रहेगा, मारा जाएगा, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ विकसित हों ना हों। जो भी हो, ये ग्रे एरिया है जिसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ का अगर हो सकता है तो इसका भी अगर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आपको इस समझने में मदद मिली होगी कि किस तरह से मास्क जहरीला बन गया और उसने मानवता के लिए खतरे पैदा कर दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, इसको साझा करें। नमस्कार, जय हिंद।